हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 के व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट में चैप्टर 2 को देख रहे हैं, जिसका नाम है प्रबंध के सिद्धांत। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ। इसके पहले वाले वीडियोस में हम वैज्ञानिक प्रबंध को समझ चुके हैं। वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं हम। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कार्य का अध्ययन हम व्यवस्थित ढंग से करते हैं। कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं तथा उन्हें रुचि व अपनी योग्यता के हिसाब से पूरा करते हैं तथा आवश्यक अगर त्रुटि होती है तो उसमें आवश्यक सुधार के कदम भी उठाए जाते हैं, जिससे श्रमिक के कार्य के प्रत्येक भाग को कुशलतापूर्वक करते हैं। अर्थात प्रबंध के अंतर्गत हम सभी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करते हैं, जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। अब जो इसके लाभ हैं वह पहला लाभ है उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता मीन्स उत्पादन। किसी भी प्रबंध के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि होना वैज्ञानिक प्रबंध का लाभ माना गया है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक प्रबंध से यदि कार्य किया जाता है तो श्रमिकों की जो कार्य क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि सभी कार्य निश्चित नियमों के अनुसार किए जाते हैं, निश्चित सिद्धांतों के अनुसार किए जाते हैं, जिससे उपक्रम की उत्पादकता निरंतर बढ़ती है तथा लागत में भी कमी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ही कोई कार्य दे दिया जाए और उस कार्य के लिए आपको व्यवस्थित रूप से नियमावली दे दी जाए कि इस कार्य को इस तरह से करना है, इसके बाद ये स्टेप आएगी, मशीन का काम ऐसे करना है, तो आप एक या दो बार गलती करेंगे, परंतु आप बार बार अगर वही कार्य करेंगे तो उस कार्य में आप कुशल हो जाएंगे और उस कार्य के दौरान जो आपको परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, इकाइयाँ जो प्राप्त हो रही है, वो जो पहले कम बन रही थी वो कहीं ना कहीं अब उसमें उत्पादकता में वृद्धि आएगी। जो सेकंड पॉइंट है हमारा वह है जीवन स्तर में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को न्यूनतम मूल्य पर अच्छी किस्म का माल मिलता है, जिससे उत्पादकता की जीवन स्तर में वृद्धि होती है। किस तरह से? जब आप निश्चित नियमों के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं तो उत्पादन जब बढ़ता है तो उसकी लागत में कमी आती है। मीन्स अगर पहले आप निश्चित सिद्धांतों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे तो आपकी प्रति इकाई लागत ज़्यादा आ रही थी, 10 रुपये के बजाय 12 रुपये आ रही थी। अगर 12 रुपये आपको पड़ रहा है तो आप मार्केट में उसे 15 रुपये में बेचेंगे। बट अगर उत्पादकता में वृद्धि होती है जिससे इकाइयाँ ज़्यादा बनती है। मीन्स मैक्सिमम ज़्यादा इकाइयाँ बनने से वह न्यूनतम मूल्य पर उसकी लागत हमें प्राप्त होती है और न्यूनतम मूल्य पर लागत प्राप्त होने से उपभोक्ताओं को वह न्यूनतम मूल्य पर मिलती है। जब उपभोक्ताओं को न्यूनतम मूल्य पर मिलेगी तो उनके जीवन स्तर में भी क्या होता है? वृद्धि होती है। और जब उपभोक्ता उन्हें खरीदता है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ प्रबंध को भी मिलता है, प्रबंध को भी अधिक लाभ प्राप्ति होती है, जिससे कर्मचारी श्रमिकों की वेतन में वृद्धि होती है और वह भी कहीं ना कहीं अपना जीवन स्तर बढ़ाते हैं। जो इसका थर्ड पॉइंट है वह है रोजगार में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध से उद्योग धंधों का तीव्र गति से विकास होता है, जिससे रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि के माध्यम से विभिन्न श्रमिकों को विभिन्न इकाइयों के कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध होता है। उस रोजगार के माध्यम से तकनीकी ज्ञान युक्त व्यक्ति भी कार्य करता है और जिसे परंपरागत तकनीकों का ज्ञान है वह भी कहीं ना कहीं प्रबंध में अपना योगदान देता है, जिससे कहीं ना कहीं स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों ही तरह के कर्मचारियों की आवश्यकता प्रबंध में बनी रहती है और इसी का लाभ वह रोजगार प्राप्त करके करते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत अगर मशीनों के उपयोग के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है तो कहीं ना कहीं परंपरागत या फिर मैनुअल वर्क के लिए भी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसीलिए वैज्ञानिक प्रबंध के माध्यम से जो नई नई तकनीकें होती है, उससे नई नई इकाइयाँ जो खुल रही हैं, उससे रोजगार में वृद्धि संभव होती है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वह है लाभ में वृद्धि। लाभ में वृद्धि कैसे होगी? वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत हम न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर रहे हैं। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने से हमारा समय बच रहा है, हमारी लागत बच रही है, हमारे जो रिसोर्सेस हैं
मीन्स संसाधन है, मानव, माल, मशीन, मेथड, मटेरियल, इसमें भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन उपयोग करके हम क्या करते हैं, उत्पादकता में वृद्धि करते हैं, लागत कम करते हैं, अपव्यय को कम करते हैं, समय की बचत करते हैं और कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को भी कम मूल्य पर वस्तुएं प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे लाभों में वृद्धि होती है। और लाभ में वृद्धि होने से उपक्रम के लोगों में भी, उनके रहन सहन में भी, उनके जीवन स्तर में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा श्रमिकों, कर्मचारियों, प्रबंधकों, उपभोक्ताओं, सरकारों, सभी के लाभ में वृद्धि होती है। जो हमारा 5th पॉइंट है वह है रुचिकर कार्य। अब वैज्ञानिक प्रबंध में रुचिपूर्ण कार्य कैसे आया, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध तो कठोर नियमों का पालन करता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत हमने पढ़े थे, या फिर स्पेशलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का जो हमने सिद्धांत पढ़ा था, कार्य विशिष्टीकरण का, कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता व रुचि के अनुरूप कार्य दिया जाता है और कर्मचारियों को इसके लिए निरंतर वह अच्छा कार्य करें, इसके लिए निरंतर समय समय पर निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, जो कैंपस के बाहर भी हो सकता है, बाहर भेजकर भी 2 दिन का उन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती है, या फिर कैंपस के अंदर भी उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी योग्यता में वृद्धि की जा सकती है। उनकी योग्यता में वृद्धि होने से उनकी उत्पादकता में भी क्या होता है, वृद्धि होती है, जिससे सभी कार्य समय पर पूरा हो जाता है और कहीं ना कहीं उन्हें भी उस कार्य में रुचि आने लगती है, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी को उनकी रुचि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार ही कार्य प्रदान किया जाता है। तो आज हमने वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।